हेलो गाइस एंड वेलकम टू सिंप्लीफाइड एजुकेशन। आज हम अपनी एक्सरसाइज 5.3 को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट करने वाले हैं। क्लास 10th एनसीईआरटी बुक को हम कर रहे हैं और क्वेश्चन में हमको दिया था चैप्टर हमारा एपी के। इस एपी के अंदर हमको जो चीजें गिवन है उसको इस्तेमाल करते हुए आगे की चीजें हैं वो हमको निकालनी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में हमको दिया है A3 और S10 और हमको निकालना है D और A10। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है कि हमें क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, कैसे क्या चीजें इसके अंदर पुट करनी है। हम ऐसे ही अपने मन से कुछ भी पुट नहीं कर सकते, उसका आंसर गलत भी हो सकता है और वो क्वेश्चन हमारा लेंथी हो जाएगा, उससे कोई फायदा नहीं है। तो हमें देखना पड़ेगा कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए, इससे पहले जो हमने जितने पार्ट करे थे फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसमें हमको एक फॉर्मूला का आंसर दिया हुआ था और ए और डी में से कुछ ना कुछ दिया हुआ था या एन दिया हुआ था। लेकिन यहाँ पर हमको दो फॉर्मूले दिए हुए हैं, ए एन वाला फॉर्मूला दिया उसका आंसर दिया है, एस एन के फॉर्मूले का आंसर दिया हुआ है, लेकिन कुछ भी एक्स्ट्रा और नहीं हमको दिया हुआ है इसमें इस्तेमाल करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर एक फॉर्मूले को इस्तेमाल करके बाकी के पार्ट्स नहीं निकलने वाले हैं, डी और ए नहीं निकलने वाला है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों फॉर्मूले साइड बाय साइड हमको यूज करने पड़ेंगे और हमको दो इक्वेशंस फॉर्म करनी पड़ेंगी इसके अंदर। देखिए कैसे करेंगे इसको। हमको दिया है A3, यानी कि हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा पहला ए एन का, वो होता है a प्लस एन माइनस 1 डी। अब पहले इसी को हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमको जो कि A3 दिया हुआ है, यानी कि AN वो हमको दिया है 15, तो हम यहाँ पे लिख दिया 15 इक्वल टू में A प्लस N की वैल्यू है 3, तो यहाँ पे 3 माइनस 1 और D की वैल्यू नहीं दी है तो D की जगह D। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास में A प्लस 2D इक्वल टू में 15, या फिर हम इसको लिख सकते हैं कि A प्लस 2D इक्वल टू 15 इक्वल टू A प्लस 2D, या हमने साइड चेंज कर दी, बात एक ही है। अब यहाँ पर दूसरी चीज जो हमको दी हुई है वो हमको दिया हुआ है एस एन का आंसर, यानी कि S10 हमको दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे एस एन का, एस एन इक्वल टू में n बाय 2 प्लस n माइनस 1 डी। तो अब यहाँ पर हमको n की वैल्यू दी है 10, तो ये आ गया 10 बाय 2, और यहाँ पर हमको a की वैल्यू नहीं दी है तो यहाँ पर 2a ही रहेगा, प्लस n की वैल्यू हमको दी है Sn यानी कि 10 माइनस 1, और d की जगह हमको d ही पुट करना पड़ेगा। अब देखिए इसको हम काटेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 5 और यहाँ पर 2a प्लस 9d, ये हमारा आ गया है। अच्छा, यहाँ पर हमने Sn की वैल्यू तो पुट नहीं करी, Sn की वैल्यू कितनी थी 125, तो 125 साथ में चलता रहेगा। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 5 को लेफ्ट हैंड साइड में नीचे ले आएंगे, 125 अपॉन में 5 इक्वल टू में 2a प्लस 9d। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करके आएगा 2a प्लस 9d इक्वल टू में, इसको काटेंगे तो 5 2 10 5 या 25, यानी कि 2a प्लस 9d इक्वल टू में 25। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर दो इक्वेशन आ गई हैं और इन दोनों ही इक्वेशंस के अंदर a और d दो वेरिएबल्स हैं। तो दो इक्वेशंस हैं और दो वेरिएबल्स हैं, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और a और d की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि d की वैल्यू तो हमको निकालनी है और a की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी A10 को सॉल्व करने के लिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं, क्योंकि कोफिशिएंट 2 भी है और 1 भी है, तो हमें यहाँ पे क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा। हम कैसे कर रहे हैं, हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, दूसरी इक्वेशन के एक ही कोफिशिएंट से फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा, एंड इक्वेशन 2 बाय 1। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात एक ये है कि जब मैंने इक्वेशंस यहाँ पे लिखी थी तो मैंने 1 को राउंड किया, 2 को राउंड किया, और जब मैं ये लाइन लिख रहा हूँ तो वहां पर भी इक्वेशंस को मैं राउंड में लिख रहा हूँ, और जिन नंबर से मल्टीप्लाई करना है उसको हम सिंपल में लिखेंगे बिना राउंड करें, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि यहाँ पे इक्वेशन क्या है और नंबर क्या है जिसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इक्वेशन को। तो
यहाँ पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 2a प्लस 2 से पूरे को मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पे आ गया 4d इक्वल टू में 30। और सेकंड इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो मतलब पूरी की पूरी इक्वेशन ऐसी की ऐसी उतार देंगे हम। 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज करेंगे। अगर आपको आता है एलिमिनेशन का मेथड तो अच्छी बात है, नहीं आता तो आपको पहले सीखना पड़ेगा। इसको क्रॉस कर दिया हमने, यहाँ पर बच गया हमारे पास में -5d इक्वल टू में 5d की वैल्यू आ गई 5 अपॉन में -5। सॉल्व करके आंसर आएगा -1। तो एक आंसर यहाँ पे हमारा आ गया है, d की वैल्यू आ गई है -1। अब क्योंकि हमें an की वैल्यू निकालनी है, a10 की, तो हमें यहाँ पर अभी a की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो इसको हम d की वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन 1 में और a की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट d इन इक्वेशन 1। d की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं हम, तो यहाँ पर आ जाएगा इक्वेशन 1 में a प्लस 2 इंटू डी की जगह -1 इक्वल टू में 15। को सॉल्व करेंगे तो a -2 इक्वल टू में 15। a की वैल्यू आ गई 15 प्लस 2, यानी कि a की वैल्यू है हमारे पास में 17। तो a की वैल्यू हमने क्यों निकाली, क्योंकि हमको a10 निकालना था, जो कि हमारा अगला पार्ट है इस क्वेश्चन का। इस पार्ट के सब पार्ट जो है a10 हमें निकालना है। a10 की वैल्यू होगी a प्लस 9d। तो पहले हम a की वैल्यू पुट करेंगे 17 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू कितनी आएगी -1। इसको सॉल्व करेंगे 17 माइनस 9, आंसर आ जाएगा हमारे पास में 8। तो a10 की वैल्यू आती है हमारे पास में 8। दोनों चीजें हमने यहाँ पे निकालनी है। एक हमको ये निकालना था a10 और दूसरा हमको निकालना था d। दोनों की वैल्यूज हमने इसके अंदर निकालनी है और इस तरीके से इस क्वेश्चन का, थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट यहाँ पर सॉल्व होता है। एक बार दोबारा देख लीजिए। हमको वैल्यूज गिवन थी, हमने दोनों फॉर्मूले लगाए an का और sn का, दो इक्वेशन बनाई, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करा बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। d की वैल्यू निकाली, फिर a की वैल्यू निकाली और फिर a10 की वैल्यू हमने फॉर्मूला पुट करके निकाल लिया। यहाँ पर आप चाहें तो a10 इज इक्वल टू में a प्लस n-1d करके भी 2 स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे, कर सकते हैं अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो यहाँ पर n-1 10-1 9 ही आने वाला है। तो इस तरीके से ये वाला पार्ट पूरा होता है। आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम करते हैं इसका अगला पार्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो फिफ्थ पार्ट है उसमें हमको क्या दिया हुआ है। इसमें हमको गिवन है d की वैल्यू और s9 की वैल्यू। d5 s9 इज इक्वल टू में 75। हमें निकालना है a और a9। तो अब देखिए इन दोनों की वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे। हमको यहाँ पे जो गिवन है उसी से हमें सम को अप्रोच करना पड़ेगा। हमको यहाँ पर sn वाले फॉर्मूले का आंसर गिवन है 75, यानी कि sn हमको गिवन है और sn वाले फॉर्मूले का एक और पार्ट हमको दिया हुआ है d। तो अगर हम इस पूरे फॉर्मूले को पुट करें, n की वैल्यू भी पुट कर दें, sn की वैल्यू पुट कर दें, तो हमारा जो मिसिंग पार्ट है यानी कि a वो आ सकता है। तो हम इसका ऐसे ही करेंगे। हम यहाँ पे sn का फॉर्मूला पुट कर देंगे, sn इक्वल टू में n/2 2a प्लस n-1d। अब देखिए यहाँ पर जो है हम sn इक्वल टू में n/2 ब्रैकेट में a प्लस l वाला फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हमें ना तो a दिया है और ना ही लास्ट में यानी कि a9 भी नहीं दिया, तो वो वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। अब यहाँ पर हम n की वैल्यू पुट करते हैं। 9 टर्म का समय तो n की वैल्यू हो गई 9 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2 इंटू a की जगह पे a ही आएगा प्लस n की जगह पर 9 माइनस 1 और d की वैल्यू है 5। अब इसको अगर हम सॉल्व करें पूरी इक्वेशन को तो हमारे पास a का आंसर आ सकता है, sn की वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं 75, क्योंकि a की वेरिएबल है पूरी इक्वेशन में। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 75 इक्वल टू में 9/2, इसको सॉल्व करते हैं ब्रैकेट को 2a प्लस 8 इंटू 5 और इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं 9/2, ये आ गया 2a प्लस 5 8 जा 40, 8 5 जा 40।
अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो राइट हैंड साइड में एक ब्रैकेट है और ब्रैकेट में 2 कॉमन आ रहा है और यहाँ पर भी नीचे 2 है, तो हम चाहें तो यहाँ पे ब्रैकेट में कॉमन लेकर के 2 को यहाँ पे काट सकते हैं। इसको यहाँ से 2 को हटा सकते हैं, तो हटा देते हैं इसको। इक्वल टू में 9/2, यहाँ पर 2 दोनों में आ रहा है तो मल्टीप्लाई 2 कॉमन हमने ले लिया है, यहाँ बच गया a प्लस यहाँ पर रह गया 20। 2 से 2 कट गया, खाली 9 बच गया। 9 यहाँ मल्टीप्लाई का है, लेफ्ट हैंड साइड में जाके हो गया डिवाइड का, तो 75 डिवाइड बाय 9 इक्वल टू में राइट हैंड साइड में बच गया है a प्लस 20। 9 वहां पहुंच गया। अब 3 से काट सकते हैं इसको, 3 3 जा 9 और यहाँ पर 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो हमारे पास ये आंसर आ गया है 25/3 इक्वल टू में a प्लस 20। अभी हमें इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 25/3 माइनस 20 इक्वल टू में a, और एलसीएम लेंगे नीचे 3, 25 माइनस 60 इक्वल टू में a, और फाइनली जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी आएगी, वो आएगी माइनस में 25 माइनस 60, यानी कि 30 और 40 50 60, 35 माइनस 35 अपॉन में 3, तो माइनस 35/3 ये हमारी a की वैल्यू आ गई है इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके। अब हमें और क्या निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर, a के बाद हमको निकालना है a9, तो बस हमें an का फॉर्मूला पुट करना है, या फिर हम सिंपल लिख सकते हैं a9 की वैल्यू क्या होती है a प्लस 80। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a की जगह पुट कर देंगे माइनस 35/3 प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू कितनी आ रही थी 5 डी है हमको क्वेश्चन में, तो इसको हम सॉल्व करना है बस, और हमारा आंसर आएगा 35/3 प्लस 40। एलसीएम दोबारा से लेंगे, यहाँ पर 40 के नीचे कुछ नहीं है तो 40 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 से 120। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे हम, तो माइनस करने के बाद इसको आंसर आएगा 85/3। 120 बड़ा वाला प्लस का है तो प्लस में ही रह गए, तो इस तरीके से a9 की वैल्यू हमारे पास में आ गई है 85/3, और यही इसका आंसर है। तो मैं इसको एक बॉक्स में कर देता हूं ताकि आंसर क्लियरली रिप्रेजेंट हो। आप चाहें तो आप भी ऐसे अपने आंसर को एक बॉक्स में शो कर दीजिए ताकि वो अलग से हाईलाइट हो, एग्जामिनर को अलग से दिखे और वो उसी को देख के मार्क्स दे, क्योंकि मेनली वो आंसर पे टारगेट होता है एग्जामिनर का। तो इस तरीके से हमारा ये 5th पार्ट जो है वो भी खत्म हुआ। बस कैलकुलेशन पार्ट का थोड़ा सा मुश्किल था, बाकी सब कुछ इसमें ज्यादा कुछ नहीं था। तो ये हो गया हमारा 5th पार्ट पूरा कंप्लीट, और a और a9 की वैल्यू हमने निकाल ली है। आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिए, और फिर जो आगे के पार्ट्स हैं वो हम करते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।